सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मन कुमार और हमेशा की तरह आज की वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। आखिर ये कंप्यूटर का मेमोरी होता क्या है और कंप्यूटर का मेमोरी क्या है और ये कितने प्रकार के हैं, मैं उन्हीं सारी टॉपिक के बारे में आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो मैं आपसे हमेशा की तरह आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, वहाँ जाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो का कोई भी पार्ट अगर आपको अच्छा लगता है तो हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन और आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। चलिए आज की वीडियो के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं बिना आपको बोर किए हुए। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी, कि कंप्यूटर मेमोरी होता क्या है। उसके बाद है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी क्या है। यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है कंप्यूटर मेमोरी इज ए स्टोरेज डिवाइस या प्लेस दैट इज यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर मेमोरी जो कि है एक स्टोरेज डिवाइस होती है, एक भंडारण क्षमता होती है जिसमें आप किसी प्रकार के डाटा को स्टोर करके रखते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर मेमोरी। आपको समझ में आया होगा कंप्यूटर मेमोरी क्या है। अगर इसका सरल रूप से अगर बात किया जाए हिंदी लैंग्वेज में, तो वो होता है आप जिस भी चीज़ को स्टोर करते हैं, जिस भी चीज़ को आप सेव करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर की भंडारण क्षमता, स्टोरेज डिवाइस या स्टोरेज लोकेशन। यानी कि आप किसी प्रकार की डाटा को जब सेव करते हैं अपने कंप्यूटर में तो वो हो जाता है जाके आपके सेव कंप्यूटर मेमोरी में। आपको समझ में आ गया होगा कंप्यूटर मेमोरी क्या है। मैं एक बार आपको फिर से रिकैप कर देता हूं ताकि आपको समझने में सुविधा हो। तो सबसे पहले कंप्यूटर मेमोरी इज ए स्टोरेज डिवाइस। कंप्यूटर मेमोरी एक स्टोरेज डिवाइस है, एक भंडारण क्षमता है। दैट इज यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन, जिसका उपयोग आप इसमें किसी प्रकार के डाटा को सुरक्षित रखने के लिए करते हैं, किसी भी प्रकार के डाटा को स्टोर रखने के लिए करते हैं। उसके बाद दूसरा टॉपिक था हमारा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी दो प्रकार के होते हैं। टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। अब मैं इन दो टॉपिक के बारे में बात करूंगा आपसे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी एंड उसके बाद में फिर आपको बताऊंगा व्हाट इज सेकेंडरी मेमोरी। तो वीडियो का अगर कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। और तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ प्राइमरी मेमोरी के बारे में। आखिर प्राइमरी मेमोरी होता क्या है, तो सब एक डिफिनेशन के माध्यम से समझते हैं और उसके बारे में आपको मैं बारीकी से बताता हूँ। तब वीडियो को ध्यान से देखिए। व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी क्या है, प्राइमरी मेमोरी क्या है। उसके बाद इट इज ऑल्सो नोन एज मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को आप मेन मेमोरी भी बोल सकते हैं। ये कंप्यूटर का मुख्य मेमोरी होता है जिसमें इसको हम लोग प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं और इसको मुख्य मेमोरी भी बोलते हैं। द मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट डायरेक्टली विथ द सीपीयू इज कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी। ये मेमोरी प्राइमरी मेमोरी वो डायरेक्ट आपके कंप्यूटर से कम्युनिकेट करता है, आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड होती है, जिससे इसकी स्पीड अधिक होती है, इसकी तीव्रता अधिक होती है। मेन मेमोरी की क्षमता कम होती है लेकिन तीव्रता अधिक होती है। कहने का मतलब ये कि मेन मेमोरी का स्टोरेज जो कि है आपका कम रहेगा लेकिन इसकी कॉस्ट ज़्यादा रहेगी और इसका तीव्रता यानी इसका जो स्पीड है वो भी ज़्यादा रहता है। कहने का मतलब प्राइमरी मेमोरी इज ए मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को आप मेन मेमोरी भी बोल सकते हैं। ये मेमोरी डायरेक्टली आपके कंप्यूटर के सीपीयू से कम्युनिकेट करता है
इसलिए इस मेमोरी की तीव्रता अधिक होती है और इसकी कम आकार की क्षमता ज़्यादा होती है। कहने का मतलब ये कि जैसे आप रैम को आप जानते होंगे, रैम एक प्राइमरी मेमोरी है। जितने भी आप कार्य को करते हैं वो रैम में स्टोरेज हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये टेम्पररी मेमोरी भी आप इसको बोल सकते हैं। लेकिन रैम की क्षमता कम होती है लेकिन इसकी कॉस्ट अधिक होती है और तीव्रता भी इसमें अधिक होती है। और आप जितने आप इसका कॉस्ट बढ़ाएंगे, कहने का मतलब ये कि इसकी क्षमता 2 GB है तो इसका कॉस्ट जो है सेकेंडरी मेमोरी की अपेक्षा अधिक होगी। अगर आप 2 GB का सेकेंडरी मेमोरी लेते हैं और 2 GB का अगर आप प्राइमरी मेमोरी लेते हैं, दोनों में कॉस्ट की बात किया जाए तो वो सबसे ज़्यादा कॉस्ट होगी हमारी मेन मेमोरी की, यानी प्राइमरी मेमोरी की। आपको प्राइमरी मेमोरी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो मैं एक बार आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि मेमोरी रिलेटेड आपको दोबारा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। प्राइमरी मेमोरी इज एन मैन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम मैन मेमोरी भी बोलते हैं। यह मेमोरी जो कि है आपके कंप्यूटर से डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है आपके सीपीयू प्रोसेसर से, जिससे आपकी कंप्यूटर की स्पीड बरकरार बनी रहती है और ये सेकेंडरी मेमोरी की अपेक्षा काफ़ी तीव्र होती है और सेकेंडरी मेमोरी की अपेक्षा इसका कॉस्ट भी अधिक होता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं, प्राइमरी मेमोरी के टाइप्स। प्राइमरी मेमोरी भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला रैम होता है, दूसरा रोम होता है। रैम का आपको फुल फॉर्म पता होगा, अगर नहीं होता है तो मैं आपको बता देता हूँ। फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। और उसके दूसरा टाइप जो है आपका रोम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको फुल फॉर्म में दिक्कत होता है, मैंने एक सेपरेटेड वीडियो बनाया हुआ है, ये वीडियो आप देख लीजिएगा। इसमें आपको कंप्यूटर के 100 फुल फॉर्म्स दिए हुए हैं। यहाँ से आप उस वीडियो की मदद से आप 100 फुल फॉर्म कंप्यूटर से रिलेटेड जान सकते हैं। तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी प्राइमरी मेमोरी का एक भाग होता है। प्राइमरी मेमोरी का टाइप रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम के 2 भाग होते हैं, डी रैम और एस रैम। उसके बाद हम चलते हैं आपको रोम पे। रोम, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। पी रोम का था प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम का इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और ईईपी रोम का इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो फुल फॉर्म में अगर आपको दिक्कत होता है लिखने में तो मैंने आपको बताया, ये जो वीडियो आपको दिख रहा है यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। इसमें आपको कंप्यूटर से रिलेटेड 100 फुल फॉर्म आपको मिल जाएगा। तो यहाँ तक आपकी प्राइमरी मेमोरी। अब मैं आपको बताता हूँ सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। व्हाट इज सेकेंडरी मेमोरी? सेकेंडरी मेमोरी क्या है? सेकेंडरी मेमोरी क्या है? ये सेकेंडरी मेमोरी किसे कहते हैं? इट इज ऑल्सो नॉन एज एक्सिलरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग एक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। एक्सिलरी मेमोरी भी इसको हम बोलते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं दिस मेमोरी यूनिट विच इज प्रोवाइड बैकअप स्टोरेज कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी। इस मेमोरी यूनिट का प्रयोग स्टोरेज बैकअप के लिए किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि सेकेंडरी मेमोरी का इस्तेमाल हम किसी प्रकार के डाटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। यानी कहने का मतलब आप किसी भी प्रकार का अगर आप अपने कंप्यूटर पे कार्य करते हैं, उसमें जो आप डाटा को स्टोर करते हैं, जो डाटा को आप सेव करते हैं, वो आपका सेव होता है सेकेंडरी मेमोरी में।
ठीक है, समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सेकेंडरी मेमोरी इज ए एक्सिलरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को आप एक्सिलरी मेमोरी भी कह सकते हैं। दिस मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोरेज बैकअप डाटा, यानी कि आप इस मेमोरी का प्रयोग आप किसी प्रकार के डाटा को स्टोर करने के लिए करते हैं या कर सकते हैं। तो हम अगर आपको समझ में नहीं आगा तो उसके कुछ उदाहरण के माध्यम से आपको मैं समझा देता हूं ताकि आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाए। पहला जो सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण वो है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव इज एन सेकेंडरी मेमोरी और ये अभी के जमाने का सबसे मुख्य रूप से माना जाने वाला ये सेकेंडरी मेमोरी है। इसका उपयोग अधिकतर किया जाता है किसी प्रकार के डाटा को सुरक्षित रखने के लिए, बैकअप का इस्तेमाल करने के लिए। ये पेन ड्राइव जो है 2 GB से लेके 128 GB तक अभी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे आप कितना करेंगे ये कहना बहुत मुश्किल है। सेकेंडरी मेमोरी इज एन स्टोरेज मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी एक प्रकार से स्टोरेज मेमोरी है जिसमें आप अपनी डाटा को सुरक्षित करके रखते हैं और आपको जब उस डाटा की जरूरत पड़ती है आप उससे खोज के निकालते हैं, उसकी मदद से आप उस पर कार्य करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी आपके समझ में आ गया होगा। अगर इससे नहीं आता आपको दूसरा उदाहरण हार्ड डिस्क, HDD बोलते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव। ये कंप्यूटर का स्टोरेज डिवाइस होता है, क्योंकि कहा जाए कंप्यूटर के ये भंडारण क्षमता होता है जिसमें आप किसी प्रकार के कार्य करते हैं, ये स्टोरेज डिवाइस में जाके सेव हो जाती है। उसके बाद और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे FDD होता है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, CD होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। ये चीज आपको समझ में आई होगी कि सेकेंडरी मेमोरी क्या है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं कि मेमोरी का पूरा डायग्राम आपके सामने है, दिख रहा है आपको। इससे आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा कि प्राइमरी मेमोरी क्या होता है और सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है। मेमोरी के 2 भाग होते हैं, पहला होता है आपका प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी के 2 भाग होते हैं, एक रैम और दूसरा रोम। रैम के भी 2 भाग होते हैं, एक SRAM और दूसरा DRAM। SRAM का होता है स्टैटिक मेमोरी और DRAM का मतलब होता है डायनेमिक मेमोरी। और रोम रीड ओनली मेमोरी, PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और EEPROM इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी पेन ड्राइव होता है, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ये आपको मेमोरी यूनिट समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए, इससे मैं और आपको बेहतर समझाने की कोशिश करूंगा। तो आशा करता हूं आज की वीडियो में आपको जरूर ही कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर कुछ नया सीखने को मिला तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, वहां जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो और नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए गुड बाय। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और आगे आप किस बारे में वीडियो देखना चाहते हैं ये भी हमें बताइए। साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आप कभी भी ऐसी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल मिस ना करें। थैंक यू सो मच।